Hi everyone. Today we will talk about the Azure cost optimization. So in that is named as a FinOps also. So उसको FinOps भी बोलते हैं. आजकल बहुत पॉपुलर टॉपिक है, पॉपुलर स्किल सेट है. तो ये क्या करता है FinOps में मीन्स ये है कि इट्स लाइक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन. व्हाट इज फाइनेंशियल ऑपरेशंस, हाउ यू मैनेज योर फाइनेंशियल कॉस्ट एंड बजट एंड ऑल्सो दैट. तो आपका जो रिसोर्सेज है क्लाउड में दैट इज ए वो कम बजट कम बिलिंग उनका जनरेट होता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द एक्चुअली इंडस्ट्री इज स्ट्रगलिंग विद द टू गेट द फिनॉप्स. सो क्लाउड में बहुत सब लोग प्रोविजन तो कर दिए बट डिफ़िकल्ट टू मैनेज द कॉस्ट बिकॉज कॉस्ट बढ़ता ही जाता है एंड देयर आर टन्स ऑफ सर्विसेज. और आप जैसे जैसे डिप्लॉय करते जाएंगे विदाउट थिंकिंग विदाउट कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स, तो आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा. नाउ हर कंपनी में there is a problem कि how to optimize the cost. So आज इसकी बात करेंगे. Today we will talk about the cost optimization FinOps. So in Azure, so there are few popular techniques which is given everywhere into the documentation in Azure documentation and all. These are the few techniques which we can use it for the your FinOps. This one cost optimization के लिए रिजर्वेशन है. रिजर्वेशन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, करना चाहिए. तो रिजर्वेशन 1 साल का 3 साल का ऐसा करके एजूर रिजर्वेशन ऑफर करता है. तो आप कोई भी सर्विस है उसमें भी उसको सारी सर्विसेज एवरी सर्विस इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर रिजर्वेशन बट कुछ कुछ सर्विस बहुत सारी सर्विसेज में दे रखे हैं. यू कैन रिजर्व द रिसोर्स. तो अगर आप कमिट करते हैं रिजर्व करते हैं तो 50% 30% ऐसा करके उसमें ऑफर रहता है. आपका उतना वो डिस्काउंट देंगे अगर आपको रिजर्व करते हैं. एंड देयर इज़ ए इट कम्स सम ट्रेड ऑफ ऑल्सो. मैं थोड़ा डिटेल में भी इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. इट इज़ नॉट जस्ट द रिजर्वेशन एक्चुअली. सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ. जब व्हेन वी डिड ट्राई टू डू अ रिजर्वेशन एंड वी कॉन्टेक्टेड टू माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल, तो इसमें क्या होता है कि आप रिजर्वेशन तो उतना कर सकते हैं बट देयर इज़ ए लिमिट ऑफ बजट ऑल्सो. तो ईयरली जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लिए उन्होंने बोला था कि $50,000 आपको डॉलर आप रिजर्वेशन का कॉस्ट आपका अमाउंट का आप कर सकते हैं. मोर देन दैट यू कैन नॉट डू दैट. सेकेंड थिंग इज ऑल्सो आता है इसमें कैंसिलेशन का भी वो टारगेट रखते हैं. तो जैसे आपने रिजर्वेशन ले लिया फिर आपको यू वांट टू कैंसिल इट राइट. सो उसमें कितना कैंसिलेशन, तो उसका पैसा अजूर माइक्रोसॉफ्ट रिफंड भी करता है. तो कितना पैसे तक वो आपको रिफंड कर देंगे. आपने 100 सर्विस ले ली रिजर्व कर ली और कल के दिन फिर आप कैंसिल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट आपको पूरा सबका पैसा आपको वापस कर देगा. देयर इज अ बजट लिमिट. दैट इज ऑल्सो इन आवर केस इट वॉज ए 50,000. तो हर एग्रीमेंट का अलग अलग ये है बट मेजॉरिटी आप ये समझिए कि रिजर्वेशन इज समथिंग इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ कैंसिलेशन ऑल्सो. पार्ट आपको समझना पड़ेगा अगर आप रिजर्वेशन के लिए ऑप्ट करने की सोच रहे हैं. तो यू नीड टू कंसीडर दैट बट दैट इज़ अ वेरी गुड वे एक्चुअली. आपका अगर सिस्टम स्टेबल हो गया है यू मस्ट नीड टू लुक फॉर द रिजर्वेशन. सो अगर आपने रिजर्वेशन कर लिया है यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड सो दैट इज़ द वन थिंग. दूसरा स्पॉट इंस्टेंसेस के बारे में. स्पॉट इंस्टेंसेस में क्या है कि जैसे कि स्पॉट इंस्टेंसेस आप ले लेते हैं. I think so you are aware about it, right? So I'll not go much detail into that, but spot instances is also one of the way to do that. Not priority task and unpriority like log आपको optimization करना है या log analytics करनी है तो that can be done in the another 1 hour 2 hour also. There is no harm actually. So वहाँ spot instances कर सकते हैं. Azure cost analysis third point. Azure cost analysis में आपका जो डैशबोर्ड है वहाँ से आप पूरा ड्रिल डाउन कर सकते हैं. कॉस्ट को मॉनिटर कर सकते हैं डेली वाइज, आवरली वाइज, वीकली वाइज, मंथली वाइज. आप पूरा चार्टिंग वहाँ से देख सकते हैं. तो आपको आइडिया हो जाता है कि आप कहाँ पे आपका कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है. इट्स काइंड ऑफ एनालिटिक्स इट प्रोवाइड. हैव यूज्ड वी आर यूजिंग इट. सो इट प्रोवाइड्स अ वेरी गुड एनालिटिक्स टू लुक एट द cost of part of it. Fourth is shutdown of the off time. So like typically what we do that dev and UAT we don't need on weekends, we don't need in night time and all. So what basic practice है कि we shut down the VMs or if we are using it. Rest of the past services and all platform services में ज़्यादा services shutdown का option नहीं होता है. They have option of delete. But wherever the compute come like Kubernetes or वर्चुअल मशीन्स दे हैव द ऑप्शंस. तो आप डेफिनेटली उसको ऑप्ट करिए एंड शट डाउन यू शुड बी डूइंग दैट. बट अपार्ट दीज आर द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस विच Azure हैज टोल्ड एक्चुअली कि Azure has in the documented and this has been available
all those 4 5 available into everywhere in the documentation. But apart from that, based on my experience, how you can save a lot of a cost, that I am going to, that is the main part of this video. So these 4 5 whatever listed on the left hand side, this you can find it to their documentation, and it's well easily explained, and but obvious things actually would be doing. But there is a other based on my experience, and I manages the environment since past couple of years, how we got saved lot of a cost and all, that I'm more interested to discuss with that part. So that is I have we'll move to that part actually. So there are 10 practices which I want to tell you that which you need to follow, and you can definitely save a lot of a cost. We did in our environment. We did yearly almost $10,000 we saved the cost year by year. So we follow some framework that is, and we prepare a SOP for that, and we follow well architected framework also. We review it, and from there we grab it, and based on the general understanding also how we utilized our environment, how well you utilized your resources. That is something type of resources, and that is the comes from the experience. So that is the experience I want to share with you. So you from the day one, your thought process, you think that how you can, if you are going to provision an environment, application cloud application migration, you are going to do that, then this is the one definitely you need to think for. आपको definitely सोचना है कि these are the practices आप follow कर सकते हैं from the day one, और आप उस cost को save कर सकते हैं. क्योंकि क्या होता है शुरू में cost पे ऊपर उतना focus नहीं रहता है, but इफ़ यू डोंट हैव ए फोकस, इफ़ यू डोंट हैव ए विजन एक्चुअली, तो फिर आपका इन्वायरमेंट बहुत गलत तरीके से बिल्टअप हो जाता है एंड आर्किटेक्ट हो जाता है, एंड देन reshuffling in the once you are running into production and all those things little bit difficult. So cost part आपको पहले से ही आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा, and that is a very right practice for the cloud migrations and all. तो आप हम बात करेंगे, so राइट साइड में आप देख रहे हैं 10 practices की. तो फर्स्ट वन आई वुड think for this Azure advisor. So let me minimize it so I can move the cursor and you can see that what I'm talking. तो पहला है Azure advisor. ये Azure advisor एक सर्विस है जो Azure में है, and it gives a really good cost, sometimes of a cost benefit and kind of a recommendation from you. So let's just give an example. It's a tool from the Azure, right? So what happens is sometimes Azure also changes the plans. Okay, like recently for us they introduced storage security plan. So storage में भी security होती है, inbuilt security which we have opted for additional paying. तो उसमें भी plan change हो गया था. तो उन्होंने बोला कि अभी आप जो है ट्रांजेक्शन बेस्ड चार्जिंग में हम आपसे कर रहे हैं सिक्योरिटी पे, जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं स्टोरेज अकाउंट पे, अभी वो क्या है उनका फिक्स्ड मंथली बेस्ड उन्होंने कर दिया. तो व्हेन वी कैलकुलेट, दिस वाज प्रॉम्प्टेड फ्रॉम द Azure एडवाइजर, देन वी स्टार्टेड लुकिंग कि अच्छा ये क्या चीज़ है. देन वी कैलकुलेटेड आवर चार्जेस कि हमारे स्टोरेज पे सिक्योरिटी का कितना चार्ज ले रहे हैं, एंड देन वी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द न्यू प्लान विच दे हैव लॉन्च्ड. तो हमने देखा कि बहुत hundreds of $500 of monthly हमको बेनिफिट हो रहा है टू मूविंग टू the new plan. Then we switched out to the plan from the transaction based to the monthly and all. So these kind of a thing definitely it will be appear, because you will not come to know that what is the new plan they are launching or क्या हुआ उनका नया plan हुआ. तो वो आपको advisor is the very good place to tell you all those things. ठीक है, तो उनका डिफेंडर का कभी प्लान का नया चेंज होता है या कुछ भी होता है तो इट विल कम टू नो फ्रॉम द Azure एडवाइजर. अच्छा, ये आपको इसको डेफिनेटली यू नीड टू लुक फॉर दिस. सेकेंड इज स्मॉलर वर्टिकल स्केलिंग. एक चीज़ हमने किया जब हमने एप्लीकेशन माइग्रेशन क्लाउड माइग्रेशन करने गए, तो हमने क्या किया कि हम सीधे बड़े कंप्यूट पे नहीं गए. व्हेन वी आर चूजिंग अ रिसोर्स साइज एंड कंप्यूट, तो हमने क्या किया, हम सीधे बड़े पे नहीं गए. वी स्टार्टेड विद द स्मॉलर, बिकॉज द प्रॉब्लम क्या है, ये क्लाउड सारे क्लाउड की बात कर रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप अपग्रेड तो कर सकते हैं बट यू कैन नॉट कम डाउन.
आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते। तो एंड वंस यू डू ए क्लाउड माइग्रेशन यू गो वन बाय वन, राइट। आप सारा उठा के, सारा क्लाइंट को उठा के, सारा कोड बेस आप नहीं रख देते जनरली। दैट इज नॉट ए रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी। यू गो वन बाय वन, फेज बाय फेज यू गो इट, राइट। दैट्स ए नॉमिनल फिनोमेना। तो आप जो है स्मॉलर साइज शुरू में चूज कीजिए, बिकॉज आपको उतना कंप्यूट, उतना हॉर्स पावर की जरूरत नहीं है। लेटर ऑन एंड यू इंक्रीज इट based on the as the need basis and all. That is a wise strategy in order to save the cost. उससे आपको ये भी पता चल जाएगी कि एक्चुअली कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, बिकॉज टू कैलकुलेट दैट इन द क्लाउड दैट राइट कैपेसिटी कितना फिट होगा, कितना ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है, इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट। यहाँ पे आप एक एप्लीकेशन कुछ दूसरा टूल यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ दूसरा टूल है, वहाँ पे हार्स पावर माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है ज़्यादा केसेस में, यहाँ पे आपके ऑन प्रिम है। तो all these things are varies based on my experience, so better to start with the small। ये आपके हाथ में है, आप उसको मॉनिटर करते रहिए, उसको स्केल कर दीजिए। जब भी आपको लग रहा है तो यू गो फॉर द वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है। तो स्मॉलर वर्टिकल स्केलिंग concept, that is definitely you go for that। Third is budget alert। Set the budget alert, sir। So once you set the budget alert, it's like a credit card, right? So if you have a daughter with your if your daughter has your credit card, and whenever she goes anywhere and she swaps, right, so you get a bill, okay, this transaction, this much amount of is being swapped, so at least you are aware that okay, this transaction your daughter has done it and all, you get confirmation, or you get to aware, you are aware about it। Similarly like that budget alert, जब भी आपने budget alert जो सेट कर दिया, $1,000, $5,000, $4,000, $8,000, 80% कंजम्पशन पे आप मेरे को अलर्ट भेजिए, तो वो अलर्ट आते रहेंगे। तो कहीं पे भी फ्लक्चुएट ज़्यादा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, वी हैव फेस दिस प्रॉब्लम, दैट्स व्हाट वी सेट द बजट अलर्ट्स एंड ऑल। तो क्या हुआ, हमारे एक बार ऑटो स्केल हमारे यहाँ APIM जो था वो दैट बहुत ज़्यादा हो गया सडनली, और हमारे यहाँ बजट अलर्ट नहीं था, तो किसी को पता ही नहीं चला कि ये पीछे बैकग्राउंड में हुआ है। अगर बजट अलर्ट होता तो शायद हमको तुरंत 1 ही 2 दिन में पता चल जाता, एंड वी कुड हैव गॉन एंड कंट्रोल डू द रेमेडिएशन इमीडिएटली। लेकिन हमको 1 वीक बाद जब किसी पर्सन ने मॉनिटरिंग, वो ही वाज डूइंग सपोर्ट पर्सन, एंड देन ही नोटिस दैट कि सडनली दैट कास्ट इज वैम्पिंग इट आउट, राइट। तो वहाँ से हमको पता चला। तो गो फॉर द बजट, इट्स ऑलवेज गुड। एंड फोर्थ है कि मिनिमाइज द ऐप इनसाइड लॉग। सो एक प्रॉब्लम हमने ये भी फेस किया है, एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, कि हमने क्या किया कि जैसे यूजुअली प्रैक्टिस में होता है कि आप डेव इन्वायरमेंट जाते हैं, स्टेजिंग इन्वायरमेंट जाते हैं, UAT विच इज़ सेम इन्वायरमेंट आई एम कॉलिंग, तो UAT इन्वायरमेंट जाते हैं, देन प्रोडक्शन जाते हैं। तो आप एक बेसिक प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस आप शुरू से फॉलो करते हैं। तो हम लोग क्या, एप्लीकेशन इनसाइड डेव में भी सेट कर दिया, UAT में भी सेट कर दिया, बट डाउन द लाइन क्या होता है कि बहुत सारी कॉमन सर्विसेज जो होती हैं वो स्टेबल हो जाती हैं, तो वी डोंट नीड दैट एप्लीकेशन इनसाइड, बिकॉज ये बहुत डेटा डंप करता है, एंड डेटा डंप, इंजेक्शन एंड ऑल इज हैविंग एवरीथिंग, यू हैव टू पे द चार्जेस। तो मैंने रियलाइज़ किया अपने यहाँ कि बहुत ज़्यादा डेव एंड UAT में वी डोंट नीड टू कीप दैट एप्लीकेशन इनसाइड। जहाँ पे नीडफुल है या जब भी नीडफुल है यू कैन अटैच दैट। जैसे कुछ इशू है डेव और UAT में, आपको कुछ इशू आया, ठीक है, एनी इशू इज इनकाउंटरिंग, देन यू कैन अटैच, गो हैड, एंड आपको ज़रूरत है ज़्यादा लॉग्स की एंड ऑल, यू कैन गो हैड एंड अटैच द ऐप इनसाइड। दैट्स व्हाट वी आर फॉलोइंग, एंड वी आर सेविंग अ लॉट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम देयर आल्सो। प्रोडक्शन में तो ऑफकोर्स आपका कभी भी इशू आ जाता है, तो दैट हैज़ टू बी देयर, that's what I recommended। but dev and UAT में आप play कर सकते हैं, based on the need basis you can go ahead and apply the, use the application inside and all। तो that is the one thing। and fifth is use PaaS services। ये PaaS services का serverless architecture, everybody is aware about it, right। तो जितना ज़्यादा हो सके वो PaaS service use कीजिए, that's what I feel it, because it's a very good on the cost effective and readily available things and all, like Azure function हो गया, Logic app हो गया, बहुत सारी यहाँ PaaS services and all, right, in tons of services and all, for everything now is even though databases and all those are coming as serverless, this one। तो ज़्यादा जितना यूज़ करेंगे, मेरे एक्सपीरियंस में तो क्या होता है कि कॉस्ट आपको बहुत कम हो जाती है, एंड सेकेंड थिंग इज आपको हेडेक मेंटेनेंस का नहीं रहता है, यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट अपग्रेड, मेंटेनेंस एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इससे आपका बहुत ही मैन पावर, रिसोर्सेज और इश्यूज, इंसिडेंट्स एंड ऑल ये सब बहुत रिड्यूस हो जाता है, एंड कॉस्ट भी बहुत आपकी ऑप्टिमाइज हो जाती है। दैट इज़ द वन थिंग विच आई फील दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल यू। एंड सिक्स्थ इज रेगुलर विजिट फॉर डिफेंडर सिक्योरिटी प्लान। द डिफेंडर सिक्योरिटी प्लान, हर डिफेंडर इज ए सिक्योरिटी इज ए वन ऑफ द सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इनसाइड द Azure। पहले ये
सिक्योरिटी पोस्चर में था, अभी ये डिफेंडर के नाम से बोलते हैं इसको, पहले कुछ और नाम था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट डिफेंडर का क्या नाम था 2 years ago। तो ये प्लान होता है, ये फ्रेमवर्क सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है एजूर पे। तो दिस ऑल्सो देयर प्लान इज कीप ऑन चेंजिंग, और ये हर कोई एंटरप्राइज कंपनीज दे हैव टू ऑप्ट फॉर इट एंड दे गो फॉर इट। सो make in your wise decision whenever you what is the plan currently, what is the optimized plan, because वो change करते रहते हैं। तो जो भी optimized होता है we definitely in order to save the cost we go with along with that। तो हमने realize किया है ये प्लान बीच में एक दो बार चेंज हुआ था, एंड देन वी हैव टू choose for the what is the better plan and all based on that, and is the coffee cost security is highly chargeable into Azure, that's what I can say that। So look for the all the plans। and seventh क्या है, peer the network of the dev UAT so we can use the resources across environment। So one of the thing we have encountered, I have encountered that we go with the like typically when the application migration starts, then we go with the dev environment, UAT environment and production environment। But you see that once you have a virtual network in the dev, typically the subscriptions are different, dev and UAT, and if it is same also the virtual networks are different, right? For the dev different resources, so to segregation, logical segregation, virtual networks are not different into dev and UAT। So what I would suggest that appear these dev and UAT networks, virtual networks and all, so can use the resources across the environment। We did in our environment multiple times, and it really saved a lot of money। We don't have to, like few of the services we found that we can manage with the one service, it does not require much deployment, much changes and all। So उसके लिए हमें एक dev में एक UAT में ऐसा करके प्रोविजन करने की ज़रूरत नहीं है, we don't need that for that kind of a service जहाँ पे कि ज़्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं है, एक बार फ्रेमवर्क बन गया एंड दैट इज़ नॉट हैविंग इम्पैक्ट। जैसे हम लोग का एक लॉगिंग फ्रेमवर्क था, तो दैट इज़ फॉर लॉगिंग, एक बार बन गया, सो वी डोंट हैव टू मच चेंजेस एंड ऑल। तो वी डोंट नीड टू पुट इन टू द dev, we don't need to deploy another resource in UAT and all। If you have a virtual network peering across each other, dev and UAT, you could use into the dev and the UAT the same thing। So think about that। I think so people who understand this enterprise application, they can correlate with what I am trying to say that। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ कोई पॉइंट इसमें समझ में नहीं आ रहा है, डेफिनेटली कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू टू द एक्सप्लेन इट, एंड ऑल्सो आई विल ट्राई टू हाउ यू कैन कन्फिगर इन हेल्पिंग इन योर सिस्टम टू गेट इट कन्फिगर और मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कन्फिगर दिस वन। तो आई कैन एक्सप्लेन बाय द एग्जाम्पल ऑल्सो। अगर आपको कोई भी उसमें टॉपिक में हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट दैट, एंड देर इज़ नो कॉस्ट एंड ऑल ऑफ इट, ऑफ कोर्स आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। तो आप कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू माई एक्सपीरियंस विद यू। ठीक है, और एट्थ क्या है, यूज़ लोअर टीयर ऑफ सर्विसेज इन नॉन प्रोड इन्वायरमेंट। तो ये भी हमने इनकाउंटर किया कि शुरू में जब हम एप्लीकेशन क्लाउड माइग्रेशन शुरू करते हैं तो हम डेव इन्वायरमेंट से शुरू करते हैं, UAT इन्वायरमेंट से शुरू करते हैं। तो जो भी सर्विसेज का है, जैसे पास सर्विसेज हैं बहुत सारी, आप Azure में बहुत सारी सर्विसेज हैं, नॉट बहुत सारी, एवरी सर्विस में टीयर का फंडा है, राइट? तो आपको लोअर टीयर के सर्विसेज मिलेंगी, Tier 1, Tier 2, Tier 3, और आई कैन से दैट स्मॉल टीयर, मीडियम टीयर, बिग टीयर, प्रीमियम टीयर, दो सर्विसेज मिलेंगे। तो आप यूजुअली क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है कि यार पहले डेब में सेट करते हैं, तो डेब में आप सेट करोगे, तो इफ़ यू हैव चूजन फॉर ओके प्रीमियम हम जाएंगे प्रोडक्शन में, तो यू फर्स्ट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद द प्रीमियम दिस वन, राइट, वेदर इट सफाइस योर नीड और नॉट। तो डेव UAT में डाउन द लाइन क्या होता है कि वो डेव में भी प्रीमियम हो जाता है, UAT में भी प्रीमियम हो जाता है, एंड दैट्स व्हाट मेनी ऑफ द एंटरप्राइज सेज ऑल्सो, राइट? वट एवर प्रोडक्शन में है आप UAT में भी उससे टेस्ट करिए या जो है। तो आप देखिए, इनकाउंटर करिए कि बहुत सारी सर्विसेज जहां आप लोअर ग्रेड कर सकते हैं डाउन प्रोडक्शन में, तो आपको हाई एंड ही मोस्टली चाहिए होता है, बट आप कहाँ तो डेव और UAT में या बीच में आपको कोई और भी इन्वायरमेंट स्टेजिंग कहाँ पे आप लोअर टीयर यूज़ कर सकते हैं, तो यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी। बिकॉज जो हायर टीयर होती है, प्रीमियम टीयर, वो स्टैंडर्ड टीयर के कंपैरिजन में काफ़ी कॉस्ट होती है उनकी। तो यू कैन सी द कैंडिडेट ऑफ, बिकॉज हर रिसोर्स, बहुत सारे रिसोर्स होते हैं एक इन्वायरमेंट में, एप्लीकेशन में, तो कौन सा रिसोर्स आप बेनिफिट उठा सकते हैं टू मेकिंग ए लोअर टीयर, कंसिडर दैट एज वेल। लोअर द रिटेंशन पीरियड ऑफ लॉक्स इन नॉन प्रोड, 9th पॉइंट।
सो नॉन प्रॉड में आपको उतना रिटेंशन की ज़रूरत नहीं होती लॉग्स की, चाहे एप्लीकेशन लॉग इनसाइट हो, चाहे बैकअप लॉग्स हो, या आपका एप्लीकेशन लॉग हो, आपको उतना ज़रूरत नहीं होता है, बिकॉज की एप्लीकेशन इनसाइट लॉग वर्क स्पेस बहुत आपका चार्ज होता है इसका, इट्स अ गुड चार्ज इन हाई वॉल्यूम एप्लीकेशन इट कम्स। तो आप देखिए उसका रिटेंशन आपको ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरी नहीं कि आप उसको 30 डेज 90 डेज ही लॉग रखें, प्रोडक्शन में तो ज़रूरी मोस्टली होता है, बट यूएटी डेव स्टेजिंग में आप कंसिडर कर सकते हैं कि लोअर 1 वीक भी रख सकते हैं, आई मीन बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन नीड एंड ऑल, बट दैट इज ऑल्सो वन कैंडिडेट टू लुक दैट कि डेव यूएटी नॉन प्रॉड इन्वायरमेंट में यू कैन लुक फॉर दैट कि कहाँ आप रिटेंशन पीरियड घटा सकते हैं, एंड दैट इज डेफिनेटली योर कॉस्ट सेविंग अफेक्ट। एंड 10th पॉइंट ये है कि यूज सिंगल ऐप प्लान फॉर मल्टीपल। तो हमने क्या किया कि जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट था उसमें हमने Azure फंक्शन हो गया, वी डिड नॉट गो फॉर द सेपरेट ऐप प्लान क्योंकि उसकी अलग कॉस्ट होती है। तो हमने एक फीचर देखा वहाँ पे कि एक ही ऐप प्लान के ऊपर कई सारे Azure फंक्शन लगा सकते हैं, एंड दैट्स हाउ वी डिड मैनेज इट। तो हमने डेव इन्वायरमेंट में क्या किया कि हमने एक ही प्लान, क्योंकि पैसा जो चार्ज होता है, कॉस्ट होता है, वो ऐप प्लान का होता है, मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट फंक्शन का नहीं होता है। तो हमने एक ही ऐप प्लान पे कई सारे Azure फंक्शन जो हमें चाहिए थे वो हमने एक ही ऐप प्लान पे हमने होस्ट किया, और जो भी हमें ऐप प्लान, जो भी फंक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा डेव में हो गया है एंड टेस्टिंग एंड एवरीथिंग इन प्रोडक्शन रनिंग, तो हमें उसके रन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो हमने उसको शट डाउन कर दिया ताकि वो मेमोरी ना खाया प्लान की ज़्यादा, वी कुड अदर जो फंक्शंस कैन यूज दैट memory and all those things used from the app plan। तो आप डेव में तो कंसीडर डेफिनेटली ये करिए कि ऐप प्लान आप एक ही ऐप प्लान या कम मिनिमम ऐप प्लान पे आप अपना काम चला लीजिए। मेरे केस में था मैंने एक ही ऐप प्लान पे सारे Azure फंक्शन डाल रखे हैं, एंड एक ही ऐप प्लान से वो डेव इन्वायरमेंट में चलता है, बिकॉज डेव इन्वायरमेंट इज जस्ट फॉर डेवलपमेंट, और बाकी जो भी अनयूज्ड फंक्शन है जैसे उनकी यूज़ नहीं है, ऑलरेडी प्रोडक्शन में जा चुके हैं एंड वी आर नॉट टेस्टिंग एनीथिंग, वी आर नॉट नो डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन, मैं उसको जाके शट डाउन कर दिया। जब जरूरत होगी तो वील अगेन रीस्टार्टेड, सो ओनली नीड बेस वील रीस्टार्टेड। ठीक है, तो उससे बहुत सारी हमारी कॉस्ट सेव हो गई डेव में। यू वॉन्ट बिलीव मी, आई मीन डेव का कॉस्ट हमारे प्रोडक्शन के कॉस्ट के 5th and 6th टाइम्स लोअर हमने कर दिया जाके, बाई फॉलोइंग ऑल दोज प्रैक्टिसेस इन द नॉन प्रॉड एंड ऑल दिस वन। सो दिस हेल्प अस अ लॉट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द FinOps, क्योंकि शुरू में हमने जब माइग्रेशन करना शुरू किया था तो बहुत सारे cost was more, and also later on of course management आता है, and also everyone try to look for any opportunity to reduce the cost and all, and this we followed it, and we tremendously we reduce the cost in the Azure environment. And in fact that we by looking at this data and data points and figures and all that, other practices also we started helping that, other teams also we started helping that, so they also got really a lot of benefit, because कि ये चीज़ जो right side में attention, ये typically it comes by experience, it's no one can tell you that you can do this and guaranteed you can do this and all, but definitely this you can consider in your environment application, so that कि आपको कहाँ क्या fit होता है and all, आप definitely आप look कर सकते हैं। These are the something which I have in my experience that कि हमने यूज़ किया है and we got a lot of benefits and all from this। तो that's all from my side। अगर आपको कोई भी पॉइंट में कोई भी हेल्प चाहिए and anywhere if you need a help, please do let me know। आप कमेंट करो and I will definitely I'll try to connect you, and I'll try to help you that as much as I can do that। So thanks guys, thanks for this। अगर कोई भी है तो we'll talk to you। Thanks for your time watching this। Thanks for your watching this video।